एक समय की बात है, बहुत साल पहले के एक गांव में एक बहुत ही वफादार और मेहनती आदमी रहता था। नाम है वासुदेव। वासुदेव गांव के सभी लोगों के बीच बहुत प्रिय था। उनकी मेहनती और संयमित जीवनशैली की वजह से वासुदेव ने अपनी कठिनाइयों का सामना किया और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। वासुदेव के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। वे एक गरीब परिवार से थे और अपने अच्छे व्यवसाय के लिए कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। दिन भर की मेहनत के बावजूद वासुदेव ने कभी अपने सपनों को छोड़ने का नहीं सोचा। एक दिन वासुदेव को विपदा का सामना करना पड़ा। उनके घर में बाढ़ आ गया और सब कुछ नष्ट हो गया। उनका घर बाढ़ में बह गया, सब कुछ चला गया। वासुदेव और उनका परिवार बाढ़ के कारण भटकते रहे, तलाश करते रहे, लेकिन नहीं मिला। वे वीरान और अज्ञात जगहों पर रह गए। वासुदेव त्रस्त और उदास हो गए, लेकिन वह अपने सपनों का त्याग नहीं कर सकते थे। दिन बीतते गए और एक दिन वासुदेव एक अनजान गांव में जा पहुंचा। वहां उन्हें एक मंदिर मिला। उन्होंने मंदिर में जाकर भगवान से अपनी समस्या का समाधान मांगा। वासुदेव ने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ भगवान की प्रार्थना की। वे अपने जीवन में आगे बढ़ने की आशा से घर लौटे। जब वासुदेव अपने घर पहुंचे तो वह एक चमत्कार देखा। उनका बाढ़ में नष्ट हुआ घर अचानक सुंदर और आरामदायक बन गया था। वासुदेव के दिल में खुशी उमड़ आई और उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को घर वापस बुलाया। वे सब खुशी मना रहे थे और वासुदेव ने उन्हें अपनी भगवान की कथा सुनाई। दिन बीतते गए और वासुदेव की संघर्ष भरी कहानी गांव में फैल गई। लोग वासुदेव की कठिनाइयों से प्रभावित हुए और वे उन्हें प्रेरित करने लगे। वासुदेव ने अपनी कठिनाइयों को पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे और उन्होंने दूसरे लोगों को भी सहायता की शुरुआत की। धीरे धीरे वासुदेव एक छोटे से उद्योग का मालिक बन गए और उनकी सफलता के साथ साथ उनकी संघर्षों की कथा दूसरे लोगों के लिए प्रेरणादायी हो गई। वह गरीबी से समृद्धि की ओर बढ़ते रहे और उनका परिवार सुख शांति में बसा रहा। बड़े समय बाद वासुदेव एक दिन वापसी पर अपने गांव गए। वहां पहुंचते ही उन्हें सभी लोग स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे खुशी से भरपूर हुए, लोगों के आशीर्वाद लेते हुए और अपनी कठिनाइयों को याद करते हुए अभिनंदन के बाद वापसी करने के लिए घर गए। वासुदेव की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने सपनों को त्यागने की बजाय उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी कठिनाई हमारे लक्ष्य के पास आने वाला सीधा रास्ता नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हार माननी चाहिए। सच्ची मेहनत, संयम और विश्वास के साथ हम हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो जितना भी कठिन क्यों न हो।